अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन वाला, ठीक है। लीनियर इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है स्टार्ट हो गया 2 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये ले लेते हैं आपका जो दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, ये पूरा क्वेश्चन राइट डाउन करना है। वापस आपने राइट डाउन कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना रहता है मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7/3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 7/3 का मल्टीप्लाई ये इसके साथ होगा, ठीक है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, समझ में आया, तो ये आ जाएगा 7/3 का जो मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ। फिर ये वाला जो मल्टीप्लाई है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, बीच में माइनस लगेगा, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 के साथ, ठीक है। 7/3 का मल्टीप्लाई क्रॉस में किए 1/2 के साथ और 5/3 का मल्टीप्लाई 3/2 के साथ, ठीक। इतना हो गया। अब देखो नीचे वाला जो पार्ट है अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 6 यहाँ भी बन जा रहा है, यहाँ भी 6 बन जा रहा है। अब देख रहे हो, गौर करो यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, समझना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो दोनों जगह यहाँ भी 6 बन रहा है, यहाँ भी 6 बन रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट 6 बना देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 जा 7 हो गया, नीचे 3 2 जा 6 हो गया, साइन माइनस का, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब आपको मालूम है कि इस तरह आपको मालूम है A/B प्लस C/B। अगर ऐसा रहता है, अगर नीचे जो रहता है डेनोमीटर अगर सेम रहता है तो उसको 1 टाइम लिखा जाता है, और ऊपर वाला पार्ट जो रहता है उसको क्या करते हैं, न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं। अगर प्लस का साइन है तो प्लस करोगे, साइन अगर माइनस का है तो माइनस करोगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपका 6 को 1 टाइम लिखोगे, ऊपर क्या है 7 और 15 है ना, माइनस हो जाएगा तो माइनस कर दो, 7 - 15 हो गया आपका, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब 15 में से 7 गया तो कितना आया, -8, ये हो गया -8/6। माइनस क्यों आया, क्योंकि साइन बिगर नंबर का लगेगा, यहाँ पे 15 बिगर नंबर है तो 15 हो गया, है ना। अब इसको कैंसिल करो, किससे कैंसिल हो रहा है, आप देख सकते हो 2 से कैंसिल होगा, 2 4 जा और 2 3 जा हो गया। तो आंसर कितना निकल गया है, -4/3। तो हमारा फाइनल आंसर आया -4/3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्क्रीन, है ना, इसको कैसे करना देखना आप। ये वाला क्वेश्चन जो है कई बार पूछा, ये देखो मार्च 2019 का क्वेश्चन था, मार्च 2019 का क्वेश्चन था, और ये वाला जो क्वेश्चन था मार्च 2020 का था। तो मैं प्रीवियस ईयर ले रहा हूँ और इसी पैटर्न पे हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करो, कैसे किया जा रहा है, सारी चीज़ों को समझो, राइट डाउन करो, है ना, पॉइंट वाइज जितना भी है उसके पॉइंट वाइज लिखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है 4/m 5/3। ये दिया आपको 4m 5/3। इसकी वैल्यू जो दिया है, इसकी वैल्यू कितना दिया आपको, 5 3 का 22 इसकी वैल्यू दी है। यानी ये जो है, सॉरी, ये जो है इसके इक्वल है ना, ये पूरा वैल्यू जो है इसके इक्वल है। इतना समझ में आया। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 3 के साथ। मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या करना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, बीच में माइनस रहेगा, 5 का मल्टीप्लाई m के साथ, ये 22, ये इसके इक्वल है। बात समझना, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे m आ सकता है, जैसे यहाँ पे m है, यहाँ पे n आ सकता है, x आ सकता है, कुछ भी दे सकता है ना। तो कोई भी लेटर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया। यहाँ पे कितना था, m था, यहाँ पे आपने m लिख दिया, ठीक है। अब आगे क्या करना आपको, 4 3 जा 12 हो गया, 5m हो गया 22। अब 12 को शिफ्ट करो इस तरफ, 12 इधर पे प्लस में, उस तरफ जाएगा क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। 5m 22 - 10 हो गया। 22 में से 10 माइनस कर दिया आपने, कितना आ गया, 12 आ गया, -5m, ठीक है। साइन बरोबर लगाए ना, यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं है, बरोबर है। तो ये हो गया 4 3 जा 12, 5m हो गया, ठीक है। तो 12 को हमने उधर लेके गया, सॉरी यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे आपको 12 लिखना है। 12 22 में से माइनस हुआ तो कितना आ गया आपका, 20 आ गया। ये आपका कितना निकल के आया, 20 आया, या -5m है। अब 5 इधर पे मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे आएगा जब 5 तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 20 डिवाइड बाय 5 आ गया, और यहाँ पे m बचा। अब 5 से डिवाइड कर लो, जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20। तो ये कितना आ जाएगा, -m = 4 आ जाएगा। माइनस को उधर कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा, m = -4, ठीक है।
माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस लग जाएगा। क्या बोला मैंने, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस हटाने के लिए, यहाँ से माइनस हटाना है तो क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर से मैं समझा रहा हूँ, इस बात को समझना। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी है, एक्स वाई जेड कुछ भी दे, एम दे, यहाँ पे क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, और जो वैल्यू बोला है किसके इक्वल है 22 का, उस वैल्यू को इसके बराबर लिख देना, इसके इक्वल लिख देना है। उसके बाद क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5m हो गया। ठीक है, अब उसके आगे सॉल्व करना आपको। यहाँ पे 12 आया, मल्टीप्लाई करने के बाद 12 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे आके 12 माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस बचा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 25, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, 5 4 जा 20 होता है, 4 आ गया। अब यहाँ पे माइनस था तो माइनस को हटाने के लिए क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये प्लस में चेंज हो गया, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये क्वेश्चन दिया आपको, सॉल्व करना है। सॉल्व 3a + 5b = 26, a + 5b = 21। इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करते हुए क्या करना है, इक्वेशन को नंबर दे दो आप। तो सबसे पहले स्टार्ट करोगे आप, इक्वेशन का नंबर दे दोगे, 3a + 5b 26, इसको आपने नंबर 1 दे दिया। ठीक है, सेकंड वाले को नंबर 2 दे दो, a + 5b 22, इसको आपने नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये देखने का कि वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है क्या। देखो 3 वेरिएबल a है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका a है, ये इसका वेरिएबल क्या है, वेरिएबल b का कोएफिशिएंट 5 है, ये वेरिएबल b का कोएफिशिएंट 5 है। इसका मतलब ये वाला सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अगर नहीं सेम रहता है तो सेम बनाना पड़ता है, बट यहाँ सेम दिया हुआ है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व करना है ये देखो, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 3a 5b = 26, दूसरा वाला a 5b = 22। अब करना क्या है, एडिंग करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये देखो, अगर साइन सेम रहता है, देखो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, दोनों तरफ प्लस है, तो क्या करोगे, हमेशा सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना। क्या बोला मैंने, साइन अगर सेम रहेगा तो हमेशा क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग करना है। दोनों तरफ माइनस भी रहेगा तो भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस रहेगा तो भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर साइन अपोजिट रहेगा, प्लस और माइनस में रहेगा, तो हमेशा क्या करना, आपको तब प्लस करना है। ठीक, अब जैसे ही आपने सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 3 में से बन गया 2, 2a हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया आपका। 26 में से 22 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यहाँ लिख दो 4। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब 2 इधर पे आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4/2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे a बचा, ये कितना आया अपना, 4 आ गया। ठीक है, ये कितना 4 है, थोड़ा सा और सही हो जा, 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू निकल के आ गई 2 आ गई, है ना। a का वैल्यू अपने को क्या मिला, a का वैल्यू हमें मिल गया 4, समझ में आ गया। अब a का वैल्यू मिल गया, अब क्या करोगे, b का वैल्यू मालूम करना है, तो क्या करोगे, पुट कर दोगे। क्या पुट करोगे, लिखोगे पुट a = 2 इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में रखना है, देखो जो भी आसान रखता है, देखो ये वाला आसान लग रहा है, मैं सेकंड वाले में रख देता हूँ, सेकंड वाला आसान लग रहा है, इसमें रख देता हूँ, पुट इक्वेशन इन सेकंड में रख देता हूँ। अब सेकंड में रखोगे तो ये जो a की प्लेस है, यहाँ पे क्या रखना है, 2 रखना है। समझ में आया, मैंने क्या बोला, जो a का प्लेस है उस प्लेस पे क्या रखना है, 2 रख देना है, तो यहाँ 2 रख दोगे और बाकी सेम ऐसे रख दोगे, 5b 22। अब 2 उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 2 को जैसे ही आपने शिफ्ट करना है, 2 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5b 22 - 2 हो जाएगा। तो 22 में से ये माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा आपका, बताओ, ये आपका निकल के आएगा 5b = 20। कितना आ गया, 5b = 20 आ गया। अब 5b तो b = कितना आ जाएगा, 20 / 5। अब यहाँ पे देखो b कितना है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ये क्या है आपका b था, b मल्टीप्लाई था, तो b है ना, 5 इधर आया, दूसरी तरफ शिफ्ट किए तो क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। अब इसको कट कर दो, किससे कट होगा, 5 से, 5 4 जा 20, तो आपका b जो है, b कितना निकल के आया, b आपका निकल के आया 4। ठीक है, तो a b दोनों वैल्यू आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। अब ये क्वेश्चन देख लो, इसको कैसे करना है, एक वाला कर लो, ये वाला भी मैं करा देता हूँ, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, सेम क्वेश्चन लाया हूँ, जैसा ये था वैसा ये वाला भी क्वेश्चन ला दिया हूँ। 2 क्वेश्चन एक साथ लाने का मकसद यही है कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट इसका अच्छे से समझ में आ जाए, कभी एग्जाम में आ गया तो आसानी से सॉल्व कर लो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया था नंबर देना आपको, तो मैं लिखता हूँ 5x - 3y
8 इक्वेशन नंबर 1 3x प्लस y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2 आपने फर्स्ट सेकंड दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, चेक करना रहता है। क्या चेक करना रहता है कि जो वेरिएबल रहता है उसका कोफिशिएंट सेम है क्या। देखो x का 5 है, x का 3 है, यहाँ पे y का 3 है, यहाँ y का कुछ नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, आपको कोफिशिएंट सेम बनाना है। देखो इसको आसान नहीं है बनाना, बट इसको आसान बनाना है। कैसे सेम बनाना आसान है, जैसे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3y, मतलब इसको आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 1 3 हो जाता है। तो आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, लिखोगे इक्वेशन, यहाँ लिखोगे इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा इक्वेशन आप अंदर लिख दो। आपने पूरा इक्वेशन लिख दिया 3x प्लस y 2। अब 3 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 का मल्टी इसके साथ होगा प्लाई, इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9 हो गया, ये हो गया 9x, 3 1 जा 3y, 3 2 जा 6। अब इसको आप दे दो नंबर 3, इसको आपने दे दिया नंबर 3, ठीक है, समझ में आया। तो आपका इक्वेशन ये हो गया, ये इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन जो है, इन दोनों का जो है आप देख सकते हैं, वेरिएबल जिसका y वाला वेरिएबल वाले का कोफिशिएंट सेम हो गया, यानी कि अब कैंसिल करना आपको आसान हो गया, ठीक है। जैसे सेम हुआ उसके बाद आपको कैंसिल करना बहुत आसान हो जाता है, तो आप आसानी से कैंसिल कर सकते हो। आप तो क्या करोगे यहाँ पे, आप देखो क्या करना है, वापस से लिखना है 5x माइनस 3y 8, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा वाला ले लो 9x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये हो गया। अब क्या करना, एडिंग करना है, सब्ट्रैक्टिंग करना है, क्या करना है बताओ मुझे। साइन देखो अपोजिट है, तो अपोजिट साइन रहता है तो मैंने बताया था क्या करना रहता है, एडिंग करना रहता है। यहाँ पे ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, कौन कौन सा ले रहे हो, फर्स्ट और थर्ड ले रहे हो, तो क्या लिखोगे, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड हो गया। अब आपने कर दिया ऐड, तो ये हो गया, एडिशन किया तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 8 6 14 हो गया आपका, 5 9 14 हो गया। अब 14 इस तरफ है, 14 को जब शिफ्ट करोगे दूसरी तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 14 अपॉन 14, 14 अपॉन 14 कैंसिल हो जाएगा, 14 से 14 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी 1 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू जो है आप पुट कर दो, लिखोगे आप पुट x इक्वल टू 1 इन, किस इक्वेशन में रखना है, इक्वेशन नंबर बोलो, कौन सा आसान लग रहा है, आप किसी में भी रख सकते हो, पहले में रख सकते हो, दूसरे में रख सकते हो, तीसरे में रख सकते हो। तो आप x की वैल्यू किस में रखना है आपको, जिसमें रखना है उसमें रखो आप, ठीक है। मैं पहले में रख देता हूँ, जब पहले में रखोगे तो यहाँ x का प्लेस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे 1 लिख दोगे, यहाँ पे 5 1 हो गया, 3y 8 हो गया। इतना समझ में आ गया। हमने क्या किया, हमने सिर्फ x के प्लेस पे क्या रख दिया 1, यहाँ पे x का प्लेस था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x का प्लेस था, तो x के प्लेस पे हमने 1 रख दिया, बाकी जैसा सेम था वैसे ही लिख दिया, क्लियर। अब आगे सॉल्व करो, 5 1 जा 5 हो गया, 3y हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब 5 उस तरफ शिफ्ट कर दोगे, जब 5 लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ प्लस में, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 5, 8 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा, 3 आएगा, 3 लिख दो, ये माइनस 3y। अब 3 को दूसरी तरफ जब शिफ्ट करोगे आप, तो यहाँ पे 3 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया तो क्या आएगा, माइनस y इक्वल टू 1 आ जाएगा। कितना आ गया, 1 आ गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो y है ना, तो क्या आ जाएगा आंसर, y इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कुछ लाया हूं मैं आपके लिए, ठीक है। इसमें से जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो दिया है ये आपका आया है मार्च 2020 में पूछ चुका है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन कर लेते, ये भी कर लेते, दोनों अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है।
पहला वाला क्वेश्चन जो देखो आप, दो इक्वेशन दिया है और क्रेमर्स रूल से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला देखो क्रेमर्स रूल से ये सॉल्व कर दिया। यहाँ पे डी की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई है आप देख सकते हो। डी की वैल्यू यहाँ पे दिया है 8 दे दी है, ये डी का वैल्यू है, ठीक है। डी एक्स का वैल्यू अपने को फाइंड करना है, डी वाई का वैल्यू भी फाइंड करना है, फिर उसके बाद फाइनली एक्स और वाई फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर डी एक्स लिख देता हूँ। देखो ये हो गया आपका डी एक्स 6, 12, 2, 4। बस आपको फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। कैसे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई सभी को मालूम है, इसको इसके साथ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना रहता है। फटाफट कर लिया आपने। तो ये आ गया 6 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 12 के साथ, ठीक है। 6 4 जा 24, 12 2 जा कितना हो गया 24। तो ये आ गया आपका 0। तो डी एक्स कितना निकल के आ गया 0 आ गया। समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह मैं ये निकाल लेता हूँ डी वाई। तो ये कितना आ गया, ये निकल के आ गया आपका 0। डी वाई निकाल लो, 3 का मल्टीप्लाई आपका 12 के साथ और 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, है ना। तो यहाँ क्या किया हमने, हाँ 3 का मल्टीप्लाई 12 के साथ माइनस 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, ठीक है। यही हुआ। ये 12 और 3 का मल्टीप्लाई 6 2 जा 12, यहाँ कितना होता है 36 और 12 हो गया। ये कितना हो गया 24 आ गया आपका, ठीक है। तो ये आ गया आपका 24, यहाँ पे आया आपका 24, ठीक है। आपने लिख दिया। अब देखो x की वैल्यू पूछा था dx, तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, dx अपॉन, है ना, d होता है x का वैल्यू फाइंड करने का मेथड। तो dx कितना हमारे पास था 0 था, 0 डिवाइड बाय 8 कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब dy फाइंड करना आपको, y वाला फाइंड करना है। y वाला कैसे फाइंड करोगे आप, इसका फार्मूला dy अपॉन d है, ठीक है। dy अपॉन d है और dy कितना निकल गया 24। तो यहाँ लिख दो आप 24 अपॉन ये कितना 8, d कितना 8 से डिवाइड कर दो। तो ये आ गया आपका 8 3 जा 24, ये 3 आ गया और ये कितना था 0, ठीक है। 0 से डिवाइड करोगे 0 आ गया, यहाँ 0 ले लिए और ये कितना आ गया आपका 3। तो इस तरह से आपको आसानी से सॉल्व करना था, मैंने सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे जो दिया है ये आपका दिया है इक्वेशन, है ना। इस इक्वेशन के हेल्प से इसको क्या करना है फुल करना है। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले x की वैल्यू दिया, मैं इक्वेशन यहाँ लिख देता मान के चलो। क्या दिया इक्वेशन 2x - 6 = 3, ये दिया है। अब -5 क्या बोल रहा है, x की वैल्यू -5 रखोगे तो y कितना आएगा, यही बोल रहा है वो। तो x के प्लेस पे, यानी ये जो x है इस प्लेस पे हमें क्या लिखना है, इस प्लेस पे हमें लिखना है -5 लिखना है। तो लिख दो -5, तो हमने -5 लिख दिया, ठीक। अब जैसे -5 लिखा, यहाँ पे सॉरी y कहाँ है, y, हाँ यहाँ पे y है, y, ठीक है। 2 5 जा 10, -10 हो गया, 6y 3, -10 इस तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा, ठीक है। -10 उस तरफ शिफ्ट किया आपने तो +10 हो गया, ये हो गया 13, ये -6y। अब आगे बताओ मुझे, ये हो गया आपका y लिखा हुआ है। अब क्या करोगे, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ये माइनस है। अब माइनस हटाने के लिए माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, y = आ जाएगा -13/6। क्या आंसर आया y, तो आपका y निकल के आया जो है -13/6 आ गया, ठीक है। जब -5x रहेगा तो y कितना रहेगा, तो y रहेगा आपका -13/6 रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ क्या लिखोगे, -5 और -13/6 लिख दोगे, ठीक है। इसी तरह फिर और क्या करोगे, एक बार आपने क्या पुट किया, पहली बार आपने क्या पुट किया -5, अब बोल रहा है y के प्लेस पे हमको क्या रखना है 0 रखना है। क्या बोला है, y के प्लेस पे हमको 0 रखना है। तो कैसे करोगे बताओ मुझे, ठीक है, फटाफट बोलो। y के प्लेस पे 0 रखना है, तो ये इक्वेशन जो था सेम, इसी इक्वेशन पे 2x ऐसे लिखो आप -6 और y के प्लेस पे हमने इस y के प्लेस पे क्या रखा है 0 रख दिया, बाकी सेम, क्योंकि क्या बोला है y के प्लेस पे आपको क्या रखना है 0 बोला था। अब 6 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये पूरा बन जाएगा 0, है ना, यानी कुछ वैल्यू इसकी नहीं है। 2x = 3,
अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। ये आंसर निकल के आया। जब 0 वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा x कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा आपका। समझ में आया? तो x कितना आया, 3/2 और y 0 आ गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो आपका अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, क्या बोला है, अपने को फाइंड करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है अगर x की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है, और रूट इक्वेशन क्या है, ये दिया है। ठीक है, रूट ऑफ द इक्वेशन, तो इक्वेशन का रूट फाइंड करना है और यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करना है, और रूट कितना दिया, 3। तो क्या करोगे, ये पूरा का पूरा वैसे ही लिखोगे, सेम टू सेम। ये लिखने के बाद लिखोगे पुट x इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितना लिख देना है, 3 लिख दिया आपने। और 3 लिखने के बाद जहाँ भी x है, देखो यहाँ पे x है, तो वहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 10 3 + 3 = 0। इतना समझ में आया? अब देखो ये हो गया 3k, ये कितना हो गया, 30 हो गया, ये हो गया 3 = 0। ये आपका निकल के आ गया -27। -27 क्यों आया भाई, 30 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 27, और साइन किसका रहेगा, बिगर नंबर का, इसलिए 27 ले लिया हमने। अब इसके बाद क्या करोगे, 27 को दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे, ये हो जाएगा 3k 27। अब 3 इस तरफ शिफ्ट करोगे तो 27 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 27/3। तो ये आपका फाइनली जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 3 9 या 27। तो k का वैल्यू जो आपका निकल के आएगा 9 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना था आपका। जुलाई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था ये, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा का फाइंड करना है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इस इक्वेशन से हमें क्या मालूम करना है, डेल्टा की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये डेल्टा की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0, है ना। इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है इससे। अब जब कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ फटाफट मुझे। यहाँ पे a का जो वैल्यू है, यहाँ पे a का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये a = 1 हो गया। फिर b की वैल्यू बताओ, b कितना आ जाएगा, 7। देखो b का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ लिख दोगे 7। अब c की वैल्यू मैं बोलूँ तो यहाँ पे -1 है, c का वैल्यू यहाँ पे -1, ठीक है। a b c आ गया। अब डेल्टा फाइंड करना है, तो डेल्टा फाइंड करना है कैसे, ये किसके बराबर होता है, b² - 4 ac के बराबर होता है। ये अपने को मालूम है डेल्टा, है ना। यहाँ पे आप 9 करके लिख सकते हो, ठीक है। अब b की वैल्यू हमें कितना है, 7 है, तो b का वैल्यू आप 7 लिख दो। यहाँ पे हमने लिख दिया b का वैल्यू 7 था, 7² 4, a कितना था हमारे पास 1, और c कितना था -1, तो यहाँ पे -1 लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लाई करो आप, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और ये 4 1 जा 4 होगा। बट यहाँ पे आप देख रहे हो 2 जगह माइनस का साइन है, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा, देखो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, मल्टीप्लाई होगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये कितना निकल के आएगा, 53। तो डेल्टा अपना फाइनली कितना आएगा, 53 आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, मार्च 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, और आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना था। सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिख दोगे, क्या लिखा है क्वेश्चन, x² + 8x + 15 = 0, ये लिखा हुआ है, आपने लिख दिया। अब 2 ऐसे नंबर ले लो भाई, आपको क्या करना है, ऐसे 2 नंबर ले लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 15 आए और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे 5 3 = 15 होता है, तो यहाँ लिखो 5
3 ज़ा 15 होता है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जा रहा है, 15 आ रहा है, और प्लस माइनस पे प्लस करने पे 8 आ रहा है। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5 और 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखूंगा एक्स स्क्वायर 5x प्लस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करने का, पेयर बना लेना आपको, फटाफट दो दो का पेयर बना लो, और उसमें से देखो कि कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, कुछ नजर आ रहा है। मैंने क्या बोला, इन दोनों में फिर क्या करना, कॉमन देखना है ना। देखो x का पावर 2 होने का मतलब क्या है, x कितनी बार आया, 2 बार आया, ठीक है। यहाँ x एक बार आया, यहाँ पे 2 बार आया, यहाँ पे मतलब दोनों में कॉमन है। x को बाहर निकाल लो, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बार था तो 1 बार बच गया। यहाँ पे x जो ये वाला था बाहर चले गया, है ना, ये कॉमन था तो बाहर चले गया, तो यहाँ क्या बचा, 5 बचा, ठीक है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे इन दोनों में कॉमन 3 है। कैसे, 3 के टेबल में देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है ना, तो 3 कॉमन है, 3 कॉमन निकाल लो, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ x, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 5। 3 5 या 15 होता है, इसलिए यहाँ 5 बचेगा। मेथड क्या है, मेथड ये भी है कि आप पहली बार x प्लस 5 आया पहले ब्रैकेट में, तो सेकंड वाले में भी डायरेक्ट आप लिख सकते हो। कॉमन बस आपको मालूम होना चाहिए कौन सा कॉमन निकल रहा है, या फिर दूसरा कि आप जैसे मैंने बताया 3 कॉमन निकाल लो, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे बचा 1x, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 5 जा 15, ठीक है। 5 अगर यहाँ पे 20 रहता, यहाँ पे अगर 9 रहता तो 3 3 जा 9 होता, तो यहाँ पे 3 आ जाता। समझ में आया। चलो आगे देखो, दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ पे भी है, दोनों तरफ x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 को बाहर निकाल लो, तो x प्लस 5 बाहर निकल गया। यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ क्या बचा, 3 बचा, तो बच गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। और करके कंपेयर कर लो, यहाँ पे आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5, प्लस 5 इस तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, -5, प्लस 3 इस तरफ शिफ्ट करोगे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आया, ठीक है। ये तुम्हारा फाइनली आंसर है, x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -3। समझ में आ गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन में मैंने पावर नहीं लगाया, तो पावर नहीं लगाने की वजह से रॉन्ग हो गया, मैं पावर लगा देता हूँ। ये हो गया 2 स्क्वायर, है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 9 आपका, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ क्या आएगा आपका, 9 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, फिर से मैं करा देता हूँ। क्या दिया था, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, दोबारा मैं करा दे रहा हूँ, थोड़ा सा गलती हुआ था इसमें। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो आप क्या करोगे, पुट x इक्वल टू 3, है ना। तो ये हो जाएगा, x के प्लेस पे क्या लिखोगे आप, 3। देखो इससे पहले मैंने जो सॉल्व कराया उसमें क्या गलती हुआ है, वहाँ पे पावर मैंने नहीं लगाया, यहाँ पे पावर लगाना आपको, ठीक है। पावर लगा दोगे तो ठीक हो जाएगा ये, +3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके आगे सॉल्व करो, आगे कैसे सॉल्व करोगे, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका, यहाँ पे भी क्या लिखना है, यहाँ पे भी आपको 3 लिखना है, यहाँ पे भी आपको 3 लिखना है, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो गया, +3 इक्वल टू 0, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई, एक्स के प्लेस पे क्या लिखना था, 3, यहाँ पे 3 लिखना है, और क्या लिखो आगे, ये हो जाएगा आपका 9 के, ये माइनस होगा 27, ठीक है, साइन बिगर नंबर का। फिर उसके बाद क्या करोगे, 27 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, और यहाँ क्या बचेगा, 9 के, माइनस को उस तरफ शिफ्ट किए तो क्या हो जाएगा, 27 इधर माइनस था, उधर जाके प्लस हो गया। अब यहाँ आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 9, तो 9 3 जा 27, तो के की वैल्यू आपकी निकल के आई 3। समझ में आ गया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते इसके बाद।
ये क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, अब ये क्या करना है, वैसे सेम सॉल्व करना था आपको, है ना, स्क्वायर मेथड, इसको फिर से वैसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना था आपको। अब दो ऐसा नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 54 आना चाहिए, प्लस माइनस पे कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, तो आप बोलोगे ऐसे देखो 54 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, अब प्लस माइनस पे कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। ये जो क्वेश्चन पूछा है आपका मार्च 2020 में पूछा है, ठीक है, मार्च 2020 का क्वेश्चन है। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है फैक्टराइजेशन जो क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपका हर साल, तो फैक्टराइजेशन वाला जो क्वेश्चन है आपको करके जाना अच्छे से, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 54 दिया हुआ है, अब कौन सा ऐसा दो नंबर पे जो मल्टीप्लाई करने 54 आता है, तो 9 का टेबल आपको याद है, 9 5 जा 54 होता है, और किसका टेबल आपको याद है बताओ, 9 45 नहीं होता है, सॉरी, आपको टेबल याद है किसका, 6 और 9 का, है ना, 9 का टेबल 6 तक पढ़ो, कितना होता है, 9 6 जा 54 होता है ना। तो 9 का टेबल अगर हम लोग 6 तक पढ़ रहे हैं तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है, 9 का टेबल अगर हम लोग 6 तक पढ़ रहे हैं तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो -15 बन रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो तो +54 बनेगा, 9 6 जा 54, वो भी प्लस में, क्यों, क्योंकि यहाँ भी साइन है माइनस का, यहाँ भी साइन माइनस का है, तो माइनस माइनस का जब भी मल्टीप्लाई आता है आपको मालूम अच्छे से ये हमेशा प्लस में आता है, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो +54 आएगा। तो अब इसको लिखना कैसे है, तो आपको यहाँ पे पहले फटाफट लिख देना है, ठीक है। -15 की जगह आप क्या लिखोगे, ये पूरा लिखोगे, -6x लिखोगे और -9x लिखोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों में पेयर बनाना है, पेयर बना के ये देखो इन दोनों का पेयर बनाना है, और दूसरा जो पेयर बनेगा आपका इन दोनों का बनेगा, ठीक है। पेयर बनाने के बाद उसमें क्या निकालोगे आप, कॉमन निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे x है तो x कॉमन निकल गया, फिर यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, 9, क्योंकि 9 के टेबल में 9 भी आता है 54 भी आता है, 9 कॉमन निकाल दिए और माइनस कॉमन निकालो आप, तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 9 6 जा क्या होता है 54 होता है, तो 9 6 जा 54 यानी 6 कॉमन बचेगा यहाँ पे। या फिर आप यहाँ पे जो लिखे हो सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी कर सकते हो आप, अगर यहाँ पे जरा भी कन्फ्यूजन होता है तो क्या करोगे, यहाँ जो लिखा है वही उठा के आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। यहाँ माइनस रहेगा तो हमेशा यहाँ पे क्या लगाना रहेगा, आपको माइनस लगाना रहेगा, ये याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, यहाँ -6 था, यहाँ पे x -6 था, है ना, दो जगह था, इसको एक बार निकाल के बाहर लिख दिया, तो यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ बचा -9, तो यहाँ से x ले लिया, है ना, यहाँ से आप क्या ले लोगे, x ले लोगे, यहाँ से क्या ले लोगे, -9, और उसको यहाँ लिख दोगे, ठीक है। पहले ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ये जो कॉमन है दोनों तरफ उसको लिखोगे, सेकंड ब्रैकेट में यहाँ से दोनों से निकाल के यहाँ लिख दोगे, ठीक है। अब इसके क्या करोगे, और करके कंपेयर कर दोगे, और करके कंपेयर कर दोगे, किसके साथ कंपेयर करना है, 0 के साथ, x -6 = 0, x -9 = 0 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 9, -6 इधर पे शिफ्ट हुआ, -9 इधर पे गया तो +9 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन ये करना है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, चलो इसको देखते हैं हम लोग कैसे करना है। वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² 2m k = 0 दिया हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू दी है -7/5, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये एक्टिविटी को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इक्वेशन का जो वैल्यू दिया कितना दिया था, सॉल्यूशन दिया है 7/5 दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, m की जो वैल्यू है -7/5 लिख देंगे, तो m कहाँ आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, 7/5 आएगा, वो भी माइनस में, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आप लिख दोगे -7/5, ठीक है, यहाँ पे -7/5 लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे भी -7/5 लिखना है आपको, ये हो गया आपका। अब इसके बाद अगला स्टेप ये दिया हुआ है, सॉल्व करके, अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं। आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये पार्ट मैं सॉल्व करके बताता हूँ, 49/5 है, -14/5 है। मैंने बता दिया है इससे पहले कि जब भी अगर उसका डेनोमीटर सेम रहेगा तो क्या होगा, 1 टाइम लिखा जाएगा डेनोमीटर को, और ऊपर प्लस माइनस जो है वो लिखा जाएगा। 49 अगर माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 35/5 आ गया, ठीक है, 35/5 आ गया। अब 5 से कैंसिल करो, 5 7 या 35, तो क्या निकल के आया 7। तो ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। 7 इधर प्लस में है तो दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे, क्योंकि दूसरी तरफ जब जाएगा, यहाँ से इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
ये क्वेश्चन देखो जरा, ये भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है, और ये क्या रियल और इक्वल है। क्या दिया है? रियल और इक्वल दिया है। इसका मतलब रियल और इक्वल होने का मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यू है द रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो डेल्टा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये इक्वल टू किसके होगा, 0 के बराबर होगा। जब भी रियल एंड इक्वल बोलेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो डेल्टा इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद a की वैल्यू बोला है 2 है, b की वैल्यू -6 है, और c का वैल्यू k है। ठीक है, जो यहाँ पे दिया है आपको पुट करना है। तो b का वैल्यू कितना दिया है, b का वैल्यू आपको दिया है, ये दिया है b का वैल्यू। ठीक है, ये b का वैल्यू दिया आपको, तो b का वैल्यू यहाँ पे रखना है, ये b का वैल्यू आपको यहाँ रखना है। कितना है, -6, तो यहाँ लिख दो -6। और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो यहाँ लिखो स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब आगे देखो 4 2 8 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 आप यहाँ नीचे से भी देख सकते थे, यहाँ देखो 36 लिखा था, तो यहाँ पे 36 आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद 36 उस तरफ गया तो ये आ गया। ठीक है, सॉल्व करने के बाद फाइनल कितना आएगा, तो देखो 36 है यहाँ पे 8 के है, यहाँ पे क्या 8 के, और 36 के बाद 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 8, है ना। पर इसको और सॉल्व करना, डायरेक्ट ही आंसर नहीं आएगा, थोड़ा और सॉल्व हो सकता है। देखो किससे डिवाइड हो रहा है, 4 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो 4 के टेबल से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 4 9 जा, तो आंसर कितना आएगा, 9/2 आएगा। ठीक है, यहीं पे करके छोड़ना मत, आंसर ये नहीं है, इसको और सॉल्व करना है जहाँ तक हो सकता है। तो अपना सॉल्व करने के बाद कितना आया, 9/2 आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको याद रखना है रियल और इक्वल कब होता है, जब डेल्टा की वैल्यू 0 होता है, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हमने। अब क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट द वैल्यू ऑफ ABC। इसका वैल्यू लिखना है ABC, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आपको मालूम है, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिख देना है। आपको क्वेश्चन कैसे लिखोगे, x स्क्वायर 9 13x है ना। राइट साइड में क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो राइट साइड में 0 रहने दो, इसको शिफ्ट कर दो उस तरफ, और आपने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया। जैसे इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 13x आ जाएगा, -9 इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, तो 1 मार्क्स यहाँ पे मिल गया। अब क्या करना है, ABC फाइंड करना है। तो क्या करोगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आपको इससे कंपेयर करना है, कंपेयर कर लो फटाफट। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे a की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है, कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। फिर b का वैल्यू देखो, b का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे, b का वैल्यू -13 है ना, b के प्लेस पे दिख रहा है, तो -13 आ गया। अब c की वैल्यू देखो, यहाँ लास्ट वाला c का वैल्यू रहता है, तो कितना दिया c का वैल्यू, -9। ठीक है, तो यहाँ से c का वैल्यू भी आ गया। समझ में आया कैसे करना था, ये मैंने बता दिया आपको। अब मैं बात करता हूँ इसका, ये वाले क्वेश्चन का। अब इसको भी फॉर्म में चेंज करना है, तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया क्वेश्चन को राइट डाउन करना है। हमने क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेना है। क्या था, 2x स्क्वायर 3x, ये हो गया, इतना समझ में आया। अब इसको शिफ्ट करो इस तरफ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस, यहाँ 0 लगा दो। c का वैल्यू कुछ नहीं दिया तो क्या लोगे, आप 0 लिख दो वहाँ पे, चलेगा। ठीक है, या नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, आप सिर्फ इतना नहीं लिख दो तो भी आपके लिए इनफ है। ठीक है, अब आगे देखो, अब क्या करोगे आप, अब कंपेयरिंग करोगे। ये सेंटेंस दोबारा यहाँ पे लिखोगे पूरा का पूरा, ये सेंटेंस पूरा लिखोगे। फिर इस सेंटेंस लिखने के बाद a कितना आ गया, 2 आ गया। b कितना आ गया आपका, यहाँ पे देखो b -3 है, -3 लिख दो। c कितना आ गया आपका, c की जगह पे कुछ नहीं है, मतलब c इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो बस इतना ही लिखना था। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आगे जो करना है सेम टू सेम ऐसे ही है ना, सेम वही पैटर्न पे, बस यहाँ पे 2 स्टेप आगे कर दिया है। इसमें 2 स्टेप आगे बढ़ना है आपको, बाकी चीज़ें सेम वैसे ही। तो आप क्या लिखोगे, ये इक्वेशन ऊपर लिखोगे। इसमें क्या करना है, नेचर ऑफ द रूट्स मालूम करना है। ठीक है, और देयर डिस्क्रिमिनेंट से मालूम करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ द रूट्स मालूम करना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे 3y स्क्वायर दिया है प्लस 9y प्लस 4, जैसा इक्वेशन दिया आपको वैसे लिख देना है। पहला काम ये करना है।
फिर उसके बाद क्या करोगे, कंपेयरिंग कर लोगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई आपकी 3, बी की वैल्यू दिख रहा है आपको 9 आ गया, सी की वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद डेल्टा मालूम करना है, तो क्या है, डेल्टा इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, ये आ गया आपका। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे क्या करना है आपको, अब वैल्यू पुट करो, तो क्या आएगा, बी आ गया 9 स्क्वायर हो गया 4, ए कितना दिया है 3, तो ए के प्लेस पे क्या रखना है 3 रखना है, तो ए कितना आ गया 3 आ गया, और सी कितना आ गया, सी कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करो आप। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो आपने लिख दिया 81, 4 3 जा 12 हो गया, 12 और 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करो 12 हो गया, 12 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करो 48 हो गया। आप माइनस कर दो, है ना, 81 में से माइनस करोगे, 11 में से हट गया तो कितना आ गया 3 आ गया, और ये क्या बचा 7, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 4 गया तो 3 आ गया, यहाँ पे आपका आया 33। ठीक है, तो ये आपका बन के आया 33, 11 8 माइनस 3 आ गया, 7 4 3 33, राइट। तो डेल्टा की वैल्यू जो आ रही है आपके पास 33 आ रही है ना। अब मुझे ये बताओ, जो डेल्टा की वैल्यू है ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो डेल्टा की वैल्यू जो 0 से बड़ा है ना, सिंस हम लोग लिख सकते हैं सिंस डेल्टा की वैल्यू जो है 0 से बड़ा है, देयरफॉर द नेचर ऑफ द रूट्स, लिखोगे देयरफॉर द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल है ना, रियल है और अनइक्वल है। ठीक है, इक्वल नहीं है, रियल है मगर इक्वल नहीं है। समझ में आया, इक्वल कब होता है, जब 0 के इक्वल होता है, 0 के बराबर आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे लिखना था, फिर मैं वो बताता हूँ सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया आपका, 2x स्क्वायर प्लस 5√3 प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब वापस क्या करोगे, कंपेयर करोगे, जैसा बोला यहाँ पे कंपेयरिंग विथ ax पूरा लिख देना आप। लिखने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2, तो आपने लिख दिया 2, b का वैल्यू कितना है 5√3 ये लिख दिया, c का वैल्यू कितना था 16 लिख दिया। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। अब वैल्यू पुट करोगे तो बी स्क्वायर कितना है, बी कितना है 2 का स्क्वायर हो गया, सॉरी बी कितना है हमारे पास 5√3 इसका स्क्वायर हो गया, माइनस 4a कितना हमारे पास 2 और ये कितना है 16, इतना हो गया। अब आगे कैसे सॉल्व करोगे बताओ। ये होने के बाद अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। अगर √5 रहता तो स्क्वायर कितना होता 5। इसके अंदर जो नंबर आएगा, रूट के अंदर जो नंबर आएगा स्क्वायर होने के बाद वही नंबर आएगा, याद रहेगा। तो ये हो गया 3। मैंने क्या बोला, रूट के अंदर जो भी नंबर रहेगा स्क्वायर होने के बाद वही नंबर आएगा। रूट के अंदर अगर 2 है तो स्क्वायर होने के बाद क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पे 3 था इसलिए यहाँ पे 3 आ गया। अब उसके बाद 4 2 जा, है ना, 8 हो गया 16। अब 25 3 जा कितना होता है 75 होता है, और दोनों का मल्टीप्लाई करो। 16 4 8 जा कितना होता है देख लो, 16 8 जा 126 होता है, ये होता है 126। ठीक है, अब माइनस कर दो, तो माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 126 में से माइनस कर दो तो ये कितना आएगा आपका 6 में से 5 गया 1, और 12 में से 5 गया 7 गया तो 5, 51 आ गया आपका, वो भी माइनस में क्योंकि साइन यहाँ पे बिगर नंबर का रहेगा। ठीक है, तो क्या आएगा सेंटेंस आपका फाइनल आपको लिखना पड़ेगा। डेल्टा जो आया, जो वैल्यू आई डेल्टा की माइनस आया, तो क्या बोलोगे, डेल्टा जो है लेस देन 0 है। ठीक है, तो डेल्टा क्या है लेस देन 0 है। तो आप यहाँ पे क्या सेंटेंस लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे सिंस डेल्टा लेस देन 0
देयरफॉर, है ना, इक्वेशन क्या है भाई, इक्वेशन इज नॉट रियल, यहाँ पे लिखोगे नॉट रियल एंड नॉट रियल एंड अनइक्वल, रियल भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। रूट वाले में कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होने का नहीं, जैसे मैंने बताया वैसे कर देने का आपको। देखो रूट के बाहर 5 था, 5 का स्क्वायर भी आपको लेना था, 25 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन जो है आपको फैक्टराइजेशन मेथड से जो क्वेश्चन दिया है, ये आप खुद से कर लेना। ये जो क्वेश्चन आपको खुद से करना है और इसका आंसर जो आपको कमेंट्स करना है सॉल्व करने के बाद। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन आपका ये कराता हूँ मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है। वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3। एक वैल्यू क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 दिया है। तो सर क्या करोगे, आपको इक्वेशन पहले लिख देना है। क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 आपने लिख दिया। फिर लिखोगे पुट एक्स इक्वल टू, कितना दिया वैल्यू, 3 दिया, तो यहाँ लिख दो 3। अब जहाँ भी एक्स है, जिस प्लेस पे भी एक्स है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक्स इक्वल टू 3 पुट कर देना है। तो आपने पुट कर देना है, पुट कर दिए 3 स्क्वायर के 3 12 इक्वल टू 0, इतना हो गया आपका। अब आगे क्या करना है, सॉल्व करना है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये हो गया 3k प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखो ये 3k है ना, ये 3k है, ये 12 है, तो 12 और 9 है ना, प्लस हुआ तो कितना हो जाएगा, 12 और 9 मिला दोगे कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, ये हो गया 21, 3k प्लस 21 इक्वल टू 0। 21 इस तरफ शिफ्ट करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, माइनस में लिख दोगे। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 3k, अब 3 उधर पे गया, -21/3 हो गया। अब देखो एक बात आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 का टेबल पढ़ो 7 तक, k इक्वल टू कितना निकल गया है, 7 निकल गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा कैसे करना था, मैंने पूरा बता दिया। ठीक है, ये सॉल्व हो गया आपका। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 2 का जो है 2 मार्क्स का खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 लेते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो दिया है, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से मैं स्टार्ट कर दिया हूँ चैप्टर नंबर 3, है ना। तो चैप्टर नंबर 3 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया है 12, 16, 20, 24, है ना। ये दिया फाइंड 24 टर्म, क्या फाइंड करना है, 24 टर्म अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 3 के हिसाब से मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। तो गिवन पार्ट जो है वो लिख दो। तो क्या फाइंड करना, T24 फाइंड करना आपको। और क्या अपने पास ए कितना दिया आपके पास, ए अगर यहाँ पे देखो तो ए कितना दिया है 12। और डी की बात करूँ मैं तो डी कितना है आपको देख रहे हो यहाँ पे, डी आपको 4 है। डी कैसे निकालते हैं, है ना, अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर दो। अगर ऐसे लिखने नहीं जमता तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो, डी इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। ठीक है, T2 कितना है, ये हो गया T1 और ये है T2। ठीक है, माइनस कर लो, 16 माइनस 12 कर दो, 16 माइनस 12 कर दिया हमने, कितना निकल गया, 4 निकल गया। तो आपका डी कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, हर स्टेप पे मार्क्स है बच्चों, इसलिए ध्यान देना ना, हर पॉइंट ध्यान देना आपको। ये हो गया टी, ये हो गया आपका ए, और आगे फाइंड क्या करना है, T24 फाइंड करना है। तो इसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, फार्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन मार्च 2019 में आया था, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्च 2019 में सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया था, इस हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। T24 मालूम करना है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वी नो दैट करके, वी नो दैट करके हमने लिख दिए। फॉर्मूला क्या, TN A प्लस N-1D, ये फार्मूला हमारे पास। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वो भी अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। अब A प्लस इतना लिख दिया आपने, इतना लिखने के बाद बताओ मुझे फॉर्मूले की वैल्यू पुट करो। A कितना है 12, यहाँ हमने लिख दिया 12। N कितना है, तो N यहाँ पे क्या पुट करना, कौन सा टर्म मालूम करने बोला, 24, तो यहाँ पे लिखो पहले 24। तो यहाँ 24 लिखे तो N कितना आ गया, 24 आ गया। और D कितना हमारे पास 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। क्या कहाँ से लिखा हूँ मैं फिर से बताता हूँ। देखो N कितना है, 24 बोला था, तो यहाँ पे हमने 24 लिखा, है ना, समझ में आया। यही फाइंड करना था।
24 लिखा, तो यहाँ पे n की जगह पे 24 लिखा, तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, 24 लिखना पड़ेगा। इतना समझ में आया। अब आगे क्या करना है, ये हो गया 12, ब्रैकेट ओपन होगा तो कितना हो गया 23 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। 23 का मल्टीप्लाई 4 से कर दोगे कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। 92 और ये प्लस कर दो, कितना आ गया 104 आ गया आपका 104। तो T24 क्या आ गया आपका 104, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, फाइंड द 19 टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखो अपने को क्या मालूम करना है, T19 मालूम करना है। T19 हमने लिख दिया। ठीक है, ये फाइंड करना है। और हमारे पास ए कितना दिया है, ए 7 दिया है। ठीक है, ए कितना दिया था, ये पहला टर्म था 7 दिया था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7। फिर उसके बाद क्या होगा, डी मालूम करना है। तो डी कैसे मालूम करोगे, T2 माइनस T1 करोगे। T2 कितना हमारे पास, देखो T2 हमारे पास 13 है और T1 7 है, तो यहाँ पे 13 माइनस कर दो 7। तो 13 में से 7 अगर माइनस कर दोगे कितना बचेगा बताओ मुझे, 6 आएगा। ठीक है, ये आएगा 6। तो डी कितना आ गया आपके पास, तो डी फाइनली निकल के आया 6। ठीक है, डी कितना आ गया, 6 आ गया। ओके, तो हमारे पास ए भी आ गया और डी भी आ गया। अब क्या लिखोगे, फार्मूला लिखोगे। क्या फार्मूला, वी नो दैट करके, Tn a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो फटाफट। ए की वैल्यू कितनी है 7, आपने 7 रख दिया। एन की वैल्यू कितनी रखनी है, कितना फाइंड करना, T19 फाइंड करना था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T19 आ जाएगा। इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, T19 आ जाएगा। समझ में आया, T19 हो गया। अब ये n के प्लेस पे आपने क्या रखा, आपने n का जो प्लेस था इसके प्लेस पे आपने 19 रख दिया। ठीक है, n के प्लेस पे 19 रख दिया, तो यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, 19 लिखना पड़ेगा। और d की वैल्यू कितनी दी है, 6 है, तो यहाँ d की वैल्यू पे क्या लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा। लिख दिया हमने, समझ में आया। अब ये हो गया 7, ये हो गया 18, 19 माइनस 1 कितना होता है, 18 होता है। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 7 हो गया, 108 हो गया। अब दोनों ऐड कर दो तो कितना हो गया, 115 हो गया। तो आपका आंसर कितना आया, T19 आ गया 115 आ गया। ठीक है, तो ये फाइनल आपका आंसर आया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड 27 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी। सेम वैसे ही है, 27 टर्म मालूम करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले आपको लिखना है ए इक्वल टू 9 हो गया। अब लिखना है डी कितना है, 4 माइनस 9 करना आपको, T2 माइनस T1 है ना। T2 कितना है 4 माइनस 9 इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। और साइन बिगर नंबर का, साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का, तो यहाँ पे आएगा -5। तो हमारा डी कितना निकल के आएगा, डी निकल गया -5। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा हो गया, ए आ गया, डी आ गया। ये हो गया क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला आपको मालूम है, वी नो दैट करके फॉर्मूला लिखो, Tn a प्लस n माइनस 1 डी, ये फार्मूला आपका। ठीक है, अब Tn, n कितना है भाई, n आपका आ गया है, फाइंड क्या करना, 27 टर्म है ना, तो यहाँ पे लिखो 27। ए कितना है हमें मालूम करना है, ए कितना दिया है, यहाँ पे 9 दिया है, यहाँ पे 9 लिख दो। n कितना है 27, यहाँ पे आपने कितना लिया, n के प्लेस पे 27, तो यहाँ पे भी लिखो 27। और d कितना हमारे पास -5, तो यहाँ क्या लिखोगे, -5 लिखोगे। ठीक है, ये हो गया 9, ये माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 26 आ गया, -5, ये आ गया आपका 9। 26 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 26 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो बताओ, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 3 13 आ गया। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आएगा आपका माइनस आएगा। क्यों आएगा भाई माइनस, क्योंकि माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, इस माइनस की वजह से प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो 130 में से 9 माइनस कर दो तो कितना आएगा, फटाफट बताओ, 121 आ जाएगा। ठीक है, 27 टर्म कितना आएगा, -121। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो अब आगे चाहो तो आप सेंटेंस बना के भी लिख सकते हो, है ना। 27 टर्म इज 129, यहाँ भी लिख सकते हो,
27th टर्म इज -121, ठीक है, ऐसा भी लिख देना चाहिए, है ना। हर आंसर के पीछे इतना आने के बाद आपको फाइनली लास्ट में ऐसा लिख देने का, ठीक है, जो भी फाइंड करने बोलेगा। आगे बढ़ते, स्क्रीनशॉट ले लो आप अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्या करना है, फाइंड टीएन। सबसे पहले क्या बोला है, टीएन फाइंड करने बोला है, टीएन फॉलोइंग एपी एंड फाइंड 30 टर्म। पहले टीएन फाइंड करना है, फिर क्या फाइंड करना है, 30 टर्म फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको ए दिया है यहाँ पे 3 दिया है, और डी मालूम कर लो। डी कैसे मालूम करोगे, T2 माइनस T1, ऐसे मालूम करते हैं हम लोग। तो T2 कितना हमारे पास 8 है, सेकेंड टर्म कितना है 8 है, फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, फर्स्ट टर्म आप 3 लिख दो। इतना हो गया आपका लिखने के बाद। अब क्या करोगे, डी कितना आ गया हमारे पास, फटाक से बताओ, 8 में से 3 गया तो कितना है 5 आया, ये 5 आ गया। अब उसके बाद क्या करना आपका, ये डी आ गया आपका, ये ए था, ठीक है, डी इक्वल टू 5 आ गया। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हम लोग इसके आगे करते हैं। क्या बोला है, टी एन फाइंड करने बोला है, तो टी एन का फार्मूला आपको मालूम होगा, वी नो दैट करके लिख दो। क्या फार्मूला है, टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1, है ना, डी। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, दोबारा मैं बता दिया, ठीक है। अब क्या लिखना है, ए की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है भाई, तो आपने बताया ए का वैल्यू जो हमें नजर आ रहा है 3, तो ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। एन को ऐसे रखो, और डी कितना हमारे पास 5, तो हमने यहाँ लिख दिया 5, ठीक है। ये 3 हो गया, ब्रैकेट ओपन होगा, है ना, 5 का टेबल n तक पढ़ोगे, 5 का टेबल 1 तक पढ़ोगे, 5 1 जा 5। ये कैसे हुआ फिर से बता रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन होगा, 5 का टेबल n तक पढ़ोगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, ठीक है। 5 n जा 5n, 5 1 जा 5 1, ठीक है। ये माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये -5, ये +5, तो 5 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ पे बचा माइन, और ये आएगा -2। बात समझ में आया। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आया, टी एन निकल के आ गया, ये हो गया। देखो ये -5 था, इस -5 में से 3 निकाल दिया आपने, 5 में से 3 किया तो 2 आया, और साइन इसके आगे क्या, माइनस, क्योंकि ये बिगर नंबर है इसलिए इसके आगे लगाएंगे माइनस का साइन। समझ में आया। ये हो गया आपका टी एन। आपको 2 चीज़ें बोला था, टी एन फाइंड करने बोला था, हमने टी एन फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करने बोला था, और वो भी मालूम कर लेते। यहाँ पे बोला था टी एन के अलावा आपको फाइंड क्या करना है, हाँ क्या बोला है, 30 टर्म मालूम करने बोला है, T30 मालूम करने बोला है। यहाँ लिखो नाव करके लिखो, T30 मालूम करने बोला है ना, T30 लिख देते हैं। अब फॉर्मूला में क्या है, ए है ना, ए आता है, ए के प्लेस पे क्या लिखोगे आप, ए के प्लेस पे क्या लिखना है आपको बताओ। यहाँ पे दिया 3 लिख दो, n 30 माइनस 1, और डी कितना हमारे पास 5, तो यहाँ क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, तो यहाँ आ गया 5 आपका, ये हो गया 3 29 5। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 145 आ गया, और ये कितना आ गया 3, ये हो गया आपका 148। T30 कितना आ गया आपका, 148 आ गया, ठीक है। समझ में आया कैसे करना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है, इसमें दिया है कि कौन सा टर्म है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 560, कौन सा टर्म जो है 560 है। तो मान के चलो जो टी एन जो है हमारा 560 है, टी एन जो है हमारा 560 है ना। जैसे ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इसी तरह ये जो 560 यहाँ पे आ रहा है, जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम लोग दूसरे जबान में क्या बोलते हैं, टी एन भी बोलते हैं। तो इसका नंबर क्या होगा, इसका नंबर क्या होगा, ये कौन सा टर्म होगा, है ना, ये कौन सा टर्म होगा, या ये मैं बोलूँ यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, या ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे n कितना होगा, ठीक है। यानी हमको ये इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए हमें n फाइंड करना है। समझ में आया। अगर यहाँ पे बोलूँ n कितना है तो आप बोलोगे n यहाँ पे 1 है। देखो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। इसका मतलब है देखो यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ आती है, ये प्लेस जो होता है n का प्लेस होता है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है तो आप बोलोगे 1। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है तो आप बोलोगे n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है तो आप बोलोगे n की वैल्यू 3 है। समझ में आया। तो यहाँ पे tn यानी ये n जो है, इस n की वैल्यू फाइंड करना है। समझ में आया। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो अपने को क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है,
और हमारे पास क्या दिया है ए कितना दिया बच्चों 2। ये देखो पहला टर्म कितना है 2। अब डी मालूम कर लो, डी कैसे मालूम करते हैं T2 माइनस T1, ये फार्मूला है आपको मालूम है 11 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे 11 है, 11 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ गया, तो डी आ गया आपका 9 आ गया, ठीक है। डी कितना निकल के आया फटाफट बताओ, डी आ गया भैया 9 आ गया। समझ में आया कैसे करना था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फटाक से अपना फार्मूला लगा दो, क्या फार्मूला है, वी नो दैट करके, वी नो दैट, क्या फार्मूला है बताओ मुझे। इसका फार्मूला है अभी बताया था Tn a प्लस n माइनस 1 डी। फार्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बार बार पूछ रहा है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछेगा, फार्मूला लिखने बोलेगा, तो फार्मूला मत भूलना, इसलिए मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ। अब देखो Tn की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, फटाक से देखते ही बता दो। तो आप बोलोगे Tn की जो वैल्यू है यहाँ पे दी हुई है, ये है Tn की वैल्यू, है ना, हमने लिया Tn की वैल्यू, हमने आखिरी वाले को क्या लिया था, Tn लिया था, तो यहाँ पे क्या आ गया 560, ठीक है। Tn हमने अपनी तरफ से लिया, क्योंकि ये क्या बोला था, Tn कौन सा टर्म है, यानी कि आखिरी टर्म हमने इसको कंसीडर कर लिया, इसके हिसाब से Tn को हमने क्या ले लिया 560 ले लिया। कभी भी क्वेश्चन में कुछ और देगा तो आपको इसी तरह से आखिरी जो टर्म रहेगा पूछेगा कौन से टर्म नंबर पे, यहाँ पे 440 दे दिया, 550 दे दिया, 540 दे दिया, या 230 दे दिया, बोला कौन से टर्म है, कौन सा टर्म नंबर है, विच टर्म है, तो आपको क्या करोगे, उसको क्या ले लोगे, पहले Tn करके जो भी रहेगा वहाँ पे उसको नंबर दे दोगे, Tn इक्वल टू 560 530 जो भी देगा रहेगा दे देना। अब ये हो गया 560, अब a कितना हमारे पास 2 हो गया, n कितना हमारे पास फाइंड करना है, ही तो फाइंड करना है, d कितना हमारे पास 9, तो n यहाँ पे 9 ले दिया। फिर आगे क्या करना है आपको, 2 इधर पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, 560 माइनस 2 हो गया, यहाँ क्या बचा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9, ये माइनस कर दो, कितना आ गया, ये आ गया 558 डिवाइड बाय n 9, और यहाँ क्या बचा n माइनस 1। ये बात आपको समझ में आया कैसे मैंने लाया, ये 9 को इस तरफ शिफ्ट कर दोगे, है ना, पहले ये दोनों माइनस किया तो कितना आया 58 आ गया, फिर ये n इधर डिवाइड कर दो, अब n से n बोल रहा हूँ मैं, 9 से डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड करोगे, 9 का टेबल पढ़ो, जब 9 का टेबल पढ़ोगे कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, 9 6 जा, है ना, 9 6 जा पढ़े तो कितना बचा 1, 9 2 जा 62 आया, ठीक है। अब -1 को इस तरफ शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 62 प्लस 1 n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, तो n की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है आपकी, जब प्लस कर दोगे तो ये आ गया 63, n कितना आ गया 63 आ गया आपका, ठीक है। तो विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 560, तो कौन सा टर्म है, तो 63 टर्म इज 560, क्या लिखोगे सेंटेंस, 63 टर्म इज 560 लिख दोगे, क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। चेक वेदर 301 इज सीक्वेंस, है ना, अपने को ये चेक करना है कि 301 सीक्वेंस में है कि नहीं है, ठीक है, यानी इस लाइन में आने वाला है कि नहीं, आगे जो इस सीक्वेंस में 301 मिलता है कि नहीं मिलता है, ये अपने को चेक करना है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 4, और ये मालूम करना है कितने 2 डिजिट नेचुरल नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले ये कर लेते हैं, आप 301 को हम लोग ले लेते हैं आखिरी नंबर, लास्ट नंबर जो भी ऐसा दिया रहेगा, 301 को लास्ट नंबर ले लिया। अब यहाँ बताओ मुझे a कितना है, तो आपने बोले a यहाँ पर जो है देखो फटाफट 5 है। अब मैं बोला d कितना है, तो आपने बोला d जो है T2 माइनस T1 होता है ना, और T2 कितना हमारे पास 11 है, 11 माइनस 5 कितना आ गया 6, तो d हमारा कितना निकल के आया, d हमारा निकल के आ गया 6, ठीक है, यहाँ से d आ गया, यहाँ से, ठीक है, और ये क्या Tn कितना हो गया, समझ में आया। अब आगे कैसे करना है, अब आगे देखना जरा, फॉर्मूला हमको मालूम है, क्या फॉर्मूला है, Tn a प्लस n माइनस 1 d, ये फार्मूला है। अब वैल्यू पुट कर दो, Tn हमारे पास कितना 301, तो यहाँ लिखोगे 301, और यहाँ पे a कितना हमारे पास 5 है, 5 हो गया, n कितना है हमारे पास वो तो फाइंड करना आपको, ठीक है, और d कितना है 6, ठीक है, n यहाँ पे फाइंड करना था, वही पता करना था कि ये सीक्वेंस में है कि नहीं। चलो 5
यहाँ पे आके माइनस हो गया 301 माइनस 5 n माइनस 1 डिवाइड बाय 6 हो गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, ये 301 माइनस कर दिए तो माइनस करने पे कितना आ गया, ये आपका आ गया 296। ठीक है, और 6n हो गया, ये 6 बन जा 6 हो गया। अब माइनस 6 इधर लाओ तो कितना आ गया 296 प्लस 6n हो गया। समझ में आया? अब ये दोनों प्लस कर दिए तो कितना आया 302 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 302। ये मैं डबल कर दिया, यहाँ पे भी चाहते तो ओपन कर देते ब्रैकेट, तब यहाँ पे 5 से 6 माइनस हो जाता। खैर ऐसा भी चलेगा, 302 आ गया, 6n आ गया। अब आगे कैसे करना है देखो जरा। अब 6 को इधर लाओ, डिवाइड कर दो, 302 डिवाइड बाय 6। अब डिवाइड करो 6 के टेबल से, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो, 6 5 जा है ना, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा, और क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 1 जा 2। ठीक है, 151 आ गया। तो ये आ गया 151/3। तो n कितना आ रहा है 151/3 आ रहा है, जो कि फ्रैक्शन में आ रहा है। आगे सॉल्व नहीं होगा ना, देखो यहाँ पे आगे सॉल्व नहीं होने वाला है। तो सिंस हम लोग बोल सकते हैं, सिंस n is in fraction therefore it is not in AP। n क्या है फ्रैक्शन में, इसलिए ये AP नहीं है। देखो यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये AP में नहीं होगा, फ्रैक्शन में आ रहा है या फिर पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। कितने 2 डिजिट नंबर है जो 4 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये अपने को फाइंड करना है। तो लिखोगे 2 डिजिट्स नंबर्स, 2 डिजिट्स नंबर आर। 2 डिजिट नंबर जो है वो क्या क्या है वो लिख लो आप। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 डिजिट नंबर? 10 से स्टार्ट होता है, और कितना बोला है 4 से डिवाइड होना चाहिए, वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट होता है, और कहाँ पे जाता है 99 पे फिनिश होता है। ठीक है, अब इसके अंदर 10 4 से डिवाइड होता है क्या? 10 नहीं होता। फिर क्या होता है 12। तो पहला डिजिट नंबर क्या है 12 है। फिर 99 होता है, नहीं होता है। 96 होता है क्या? चेक कर लो। 98 भी नहीं होगा, 96 होता है 4 से डिवाइड, 16 4 जा ना 96 होता है, 16 4 जा मैं बोल रहा हूँ, 24 4 जा जो होता है 96 होता है। ठीक है, तो आखिरी नंबर जो पहला नंबर होगा आपका 4 होगा, 12 होगा। पहला नंबर जो होगा 12 होगा, 12 16 20, और लास्ट नंबर क्या है आपका 96। ठीक है, ये लास्ट नंबर ये हो गया आपका, निकल के आया। समझ में आया? देखो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, फिर क्या कर रहे हो 4 4 ऐड कर रहे हो, आखिरी नंबर जो होगा लास्ट नंबर ये हो गया 96। अब मुझे क्या क्या मिला यहाँ से, अगर मैं गौर करूँ तो मेरे पास यहाँ पे A मिल गया और ये TN मिल गया, लास्ट नंबर मिल गया अपने को। ठीक है, और क्या पूछा है कितने नंबर मालूम करना है। जब भी बोलेगा कितने नंबर मालूम करना है, हाउ मेनी नंबर्स, है ना, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, तो क्या हो गया हमें क्या फाइंड करना रहता है n फाइंड करना रहता है। कभी भी बोलेगा हाउ मेनी नंबर्स तो क्या फाइंड करना है n फाइंड करना है। तो समझ में आया? अब यहाँ पे क्या क्या दिया है, A दिया हमारे पास 12, D कितना दिया अपने पास, कितने का डिफरेंस है, जितने से डिवाइड करने बोलेगा वही आपका डिफरेंस होगा, जितने से डिवाइड करने बोलेगा वही क्या होगा आपका D होगा। तो ये हो गया D 4 हो गया। अगर 5 से डिवाइड करने बोलता तो आपका क्या रहता D 5 रहता। या फिर आप क्या करो दोनों का डिफरेंस चेक कर लो, 16 में से 12 माइनस कर दो कितना आता 4, ऐसे भी चेक कर सकते हो। अब देखो अगला क्या है TN, TN हमारे पास कितना 96, और फाइंड क्या करना आपको n फाइंड करना है जैसा मैंने बोला था। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया A, ये हो गया D, ये हो गया TN, और ये फाइंड करना है। चलो आगे सॉल्व करता हूँ मैं। आगे कैसे कर लेंगे बताओ मुझे। फार्मूला लिख देंगे, क्या फार्मूला है, वी नो दैट करके, TNA प्लस n माइनस 1 D हो गया। A कितना हमारे पास 12 लिख दो यहाँ पे,
Tn कितना है 96, तो यहाँ लिख दो 96 प्लस n-1, n कितना है वही तो फाइंड करना था। d कितना हमारे पास 4 है, तो यहाँ क्या लिखोगे 4 लिखोगे। आगे सॉल्व करो, 12 को माइनस कर दो, 12 को इधर लेके जाओ शिफ्ट कर दो, तो 96 माइनस 12 हो गया। यहाँ पे क्या बचा n-1 4 हो गया। अब 12 माइनस कर दो 96 में से कितना हो गया 86, 84 हो गया, ये हो गया 84 और ये 4 इधर पे लाओ डिवाइड कर दो, यहाँ बचा n-1। ठीक है, ये माइनस किए तो 84 बचा और 4 को इधर लाके डिवाइड कर दिया। 4 से आप डिवाइड करो फटाफट, क्या आएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो कितना बचा आपके पास 21। यहाँ पे आ गया 21 n-1, -1 इस तरफ शिफ्ट करोगे तो -1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, 21 + 1, तो n की वैल्यू कितना आ गया 22। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आया, आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका फाइनल आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो। चैप्टर नंबर 4 से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और वहाँ से पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 2 मार्क्स के लिए। तो क्या क्वेश्चन दिया, सबसे पहले क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे सॉल्यूशन आपका यहाँ पे। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द सैंपल स्पेस, क्या बोला है सैंपल स्पेस लिखने बोला है, और द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, नंबर ऑफ एस लिखने बोला है। सैंपल पॉइंट क्या होता है, नंबर ऑफ एस को सैंपल पॉइंट बोलते हैं जैसा आपको मालूम है। इवेंट पी एंड क्यू यूजिंग सेट फॉर्म एंड राइट नंबर ऑफ पी एंड नंबर ऑफ क्यू लिखना है। ठीक है, इवेंट्स पी मालूम करना है, फिर इवेंट्स क्यू मालूम करना है, उसके बाद नंबर ऑफ पी लिखना है, नंबर ऑफ क्यू लिखना है। ठीक है, समझ में आया। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन्स जो है टॉस किया गया है साइमल्टेनियसली यानी एक साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करोगे, आपको जैसा सेंटेंस दिया है वो सेंटेंस पूरा वापस रिपीट करके लिख देना है। समझ में आया, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, जो बोला था आपको वैसे लिख देना है, वैसे हमने लिख दिया। ठीक है, अब सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस को हम लोग लेते हैं एस, तो लिखेंगे द सैंपल स्पेस इज एस लिख दिए। फिर क्या लिखोगे हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड, पूरा करके आपको लिख देने का है, ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब नंबर ऑफ एस बोला है तो नंबर ऑफ एस लिख दिया हमने, ये हो गया आपका नंबर ऑफ एस, जो पहला बोला था नंबर ऑफ एस कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पी इज द इवेंट गेटिंग नो हेड। ठीक है, तो जैसा ये बोला है वापस आप क्या करोगे, सेम कॉपी करके लिखना है, कुछ अलग सेंटेंस बनाने का, घबराने का नहीं कि क्या सेंटेंस बनाने का यहाँ पे। ठीक है, वही जो दिया वापस उठा के कॉपी करके वही लिख दो, पी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड, इसलिए पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, नो हेड आ रहा है, कोई भी हेड नहीं आना चाहिए। देखो हेड कहाँ पे आ रहा है, यहाँ हेड आ रहा है, ये नहीं आएगा, 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 सिर्फ कौन सा आएगा, सिर्फ और सिर्फ यही आएगा, क्योंकि क्या बोला तो उसमें नो हेड, हेड नहीं आना चाहिए। हर जगह हेड आ रहा है, सिर्फ इसमें हेड नहीं आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा ट्रिपल ई। इतना समझ में आया कैसे किया हमने। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा निकल के आ गया कितना, पी कितना आ गया ट्रिपल टी आ गया है ना, ये वाला जो था ये ऑप्शन आ गया। फिर उसके बाद नंबर ऑफ पी कितना है, एक ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा नंबर ऑफ पी 1 आ गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ पी इसलिए 1 लिखे यहाँ पे। आगे बढ़ते, सेकंड क्वेश्चन दिया, क्यू इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन द सेकंड कॉइन, सेकंड कॉइन के ऊपर हेड आना चाहिए। सेकंड कॉइन यानी बीच वाला, सेकंड कॉइन का मतलब बीच वाला, ये बीच वाला है, ये बीच वाला है। ठीक है, तो सेकंड कॉइन पे क्या आना चाहिए, हेड बोला है, तो हेड कहाँ है, देखो यहाँ पे हेड आया सेकंड कॉइन पे, यहाँ पे हेड आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ आया, और कहाँ आया, यहाँ पर आ गया, और कहीं नहीं आया। ठीक है, तो कितना है 1 2 3 4, चारों को लिख दो आप यहाँ पे, तो चारों को लिख दिया आपने, 1 2 3 4, 4 आ गया। और नंबर ऑफ कितना था, क्यू 4 था, तो क्यू आ गया 4। ठीक है, समझ में आया कैसे करना था, मैंने बता दिया आपको, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मालूम करने नहीं बोला है ना, प्रोबेबिलिटी मालूम करने बोलता तो फिर आपको क्या मालूम करना होता, पी ऑफ क्यू मालूम करने होता, बट वो बोला नहीं है। तो वर्ड अच्छे से पढ़ना, सेंटेंस अच्छे से पढ़ना, कि आपको समझ में आ जाएगी प्रोबेबिलिटी बोला है कि नहीं बोला है। यहाँ पे नहीं बोला तो सिर्फ इतना ही सॉल्व करना था, इसके आगे नहीं पढ़ना था। समझ में आ गया, तो 2 कॉइन और 3 कॉइन और 1 कॉइन टॉस किया जाता है, आपको याद रहना चाहिए। 2 कॉइन टॉस होता है तो कितने आते हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ 4 रहते हैं, है ना। पी ऑफ एस कितना बनता है, नंबर ऑफ एस कितना बनता है, 4 बनता है। 2 कॉइन टॉस होता है तब, और 1 कॉइन रहता है तो जैसा मैं बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक डाई है जो रोल्ड किया गया। ठीक है, अब डाई, एक डाई रोल्ड किया जाएगा, कितना आएगा 6 तक आता है। अगर 2 डाई किया जाता है तो 36 तक आता है। ठीक है, 36 तक लिखने आना चाहिए आपको, 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसा लिखने आना चाहिए। खैर यहाँ पे एक डाई रोल्ड किया गया है, तो एक डाई वाला देख लेते हैं। सवाल क्या है,
आंसर क्या है हमारा, यहाँ से हमारा आंसर है, ठीक है। सवाल क्या है, रोल्ड किया गया, पी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। पी क्या है, ऐसा इवेंट है जिसमें ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है मालूम है आपको, 1 3 5 7 9 ये सब ऑड नंबर है, ठीक है। कहाँ पे, अपर फेस पे। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस लिखना है, तो सैंपल स्पेस यहाँ पे लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे। क्या बोला है, एक डाई रोल्ड किया गया तो वापस ऐसे कॉपी करके सेम टू सेम वैसे लिख देना है, एक डाई रोल्ड किया गया। फिर सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, ये लिख दिया। नंबर ऑफ एस कितना आ गया, 6 आ गया, ये भी आपने लिख दिया। फिर उसके बाद पी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, जैसा बोला था पहला क्वेश्चन, वापस ऐसे कॉपी करके आपने लिख देना है, लिख दिया। ऑड नंबर किसमें क्या क्या है, ऑड नंबर देखो 1 है, 3 है और 5, ये सब ऑड नंबर है, तो हमने क्या लिख दिया 1 3 5। नंबर ऑफ पी कितना हो गया 3, इसकी क्वांटिटी कितनी है 1 2 3, 3 है, इसलिए नंबर ऑफ पी कितना आ गया 3 आ गया। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, क्यू इज द इवेंट ऑफ गेटिंग परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर बोला है। तो परफेक्ट स्क्वायर इसमें से क्या क्या है बताओ फटाफट। तो परफेक्ट स्क्वायर एक 1 है और दूसरा कितना है 4 है, 1 और 4 परफेक्ट स्क्वायर है, वो किसी ना किसी 1 1 का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्यू इज द इवेंट ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसा था पूरा का पूरा वापस ऐसे लिख देने का। ये लिखने के बाद क्यू लिखने का, क्यू कितना आ गया 1 और 4 था तो 1 और 4 लिख दिया। नंबर ऑफ क्यू कितना आ गया 2, तो 2 लिख दिया, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया अगला क्वेश्चन, पढ़ लो फटाफट। 50 कार्ड्स बियरिंग नंबर 1 to 50 आर प्लेस इन द बॉक्स। 50 कार्ड्स एक बॉक्स में रखे हुए हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडम, एक कार्ड रैंडमली निकाला गया। पी इज द इवेंट द नंबर ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाय 12। जो कार्ड निकाला गया वो क्या है 12 से डिविजिबल है ना, उस पर जो नंबर लिखा है वो 12 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 50 कार्ड्स बियरिंग 1 to 50 है ना, तो लिखोगे देयर आर 1 to 50 कार्ड्स, ये लिखा आपने। तो क्या हो जाएगा आपका एस कितना आ जाएगा, देयर फॉर एस लिखो 1 2 3 50 तक। इतना समझ में आ गया, कितना आ गया 50 तक आ गया। अब उसके बाद 1 कार्ड इज ड्रॉन, पी इज द इवेंट दैट नंबर ऑन द अपर कार्ड इज डिविजिबल बाय 5। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एस की बात करोगे तो नंबर ऑफ एस कितना आएगा, तो नंबर एस कितना आ जाएगा 1 2 3 50 है, तो यहाँ पे लिख दो 50। इतना हो गया क्लियर। अब उसके बाद क्या लिखना है कि जो कार्ड निकाला गया वो कार्ड क्या है, पी इज द इवेंट दैट नंबर ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाय 12। 12 से डिविजिबल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा लिखना पड़ेगा, ये पूरा सेंटेंस जैसे इस पे लिखते थे ना, कॉपी मारते थे, फिर ये सेंटेंस पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पी इज द इवेंट करके पूरा लास्ट तक लिखना है। फिर देयरफॉर करके लिखोगे, पी इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 से डिविजिबल है, तो 12 से डिविजिबल क्या क्या है भाई, 12 का टेबल यहाँ पे पढ़ लो, क्या क्या आएगा, बीच में एक बार 12 आएगा, 12 2 या 24 36 और 48। इसके बाद कितना होता है 60 होता है, 60 होता है, 60 है, यहाँ पे सिर्फ नंबर कहाँ तक है 50 तक है, तो 60 आने वाला नहीं, मतलब यही फाइनली लास्ट नंबर होगा। तो सबसे पहले बीच में 12 आएगा, 12 लिख दिया, 24 आएगा, 36 आ गया, तो लिख दिया आपने कितना 1 2 3 4 4 है, तो नंबर ऑफ पी कितना आ गया 4। समझ में आया, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये क्वेश्चन दिया है, 2 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वर्ड आ गया है, ठीक है। चलो, तो 2 कॉइन किया गया है टॉस, यहाँ से आंसर स्टार्ट करते हैं हम लोग। एटलीस्ट 1 टेल आना चाहिए, पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 2 कॉइन्स आर टॉस, तो ये वापस ऐसे सेंटेंस पूरा चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, लेट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। एस इक्वल टू कितना आएगा, पूरा लिख दिया आपने, हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल आ गया। फिर पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, क्या दिया ये वापस यहाँ पे लिखना है आपको, एटलीस्ट 1 टेल, तो एटलीस्ट 1 टेल, ठीक है, ऐसा लिखो, नहीं तो लिख दो, ऐसा भी लिख सकते हो आप, इवेंट ए लिखकर पूरा का पूरा ये उठाकर आपको क्या करना है, कॉपी कर देना है इसके आगे। समझ में आया, मैं बता देता हूँ, एक लिख के बता देता हूँ मैं। चलो, इवेंट ए ऐसा लिख दिया आपने, फिर लिखोगे एटलीस्ट 1 टेल, यहाँ पे लिखो गेट
एटलीस्ट 1 टेल, ठीक है। इतना लिख दोगे चलेगा, नहीं तो डायरेक्ट वैसे ही लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो क्या बोला है यहाँ पे, एटलीस्ट 1 टेल, 1 टेल की बात बोला है, एटलीस्ट 1 टेल आना चाहिए। तो देखो 1 टेल यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पर नहीं आया, तो ये तीनों लिख दोगे, ये छोड़ दोगे, ठीक है। तो तीनों हमने लिख दिया, तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद बोला था प्रोबेबिलिटी मालूम करने बोला, तो इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वर्ड बोला था, यहाँ पे करना जरूरी है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ तक करके छोड़ दिए थे क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं बोला था, यहाँ बोला है इसलिए ये लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 3, ठीक है। नंबर ऑफ एस कितना हमारे पास 4 दिया है यहाँ पे, है ना। तो नंबर ऑफ एस यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ एस नहीं है, मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ एस इक्वल टू 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ एस कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, समझ में आ गया। तो द प्रोबेबिलिटीज कितना आ गया 3/4 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हेड ऑन बोथ कॉइन्स, दोनों कॉइन पे क्या आएगा, हेड आएगा। अब दोनों कॉइन पे हेड बोला है तो टेल, तो ये देखो टेल टेल, सिर्फ हेड दोनों कॉइन्स पे सिर्फ पहले वाले में, तो क्या आएगा हेड हेड, यहाँ पे आ गया। नंबर ऑफ बी कितना आ गया, नंबर ऑफ बी 1 आ गया, ठीक है। अब फार्मूला क्या लिखोगे, ये फार्मूला जैसे आपको मालूम है, ये लिखना आपको जरूर है, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा 1/4 आ गया। बी की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ लिख दिए, एस की वैल्यू कितनी थी 4, जो हमने यहाँ निकाला था वो लिख दो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कितना आ गया 1/4। तो देन यहाँ पे देखो एस के बाद आपको नंबर ऑफ एस लिखना है 4, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विद डिजिट्स 2, 3, 5, 7, 9, ठीक है। इसका यूज करते हुए 2 डिजिट नंबर बनाना है। रिपीटेशन क्या बोला है, विथआउट रिपीटेशन, विथआउट रिपीटेशन बोला है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। रिपीटेशन का मतलब है 22 नहीं आ सकता, 33 नहीं आ सकता, 55 नहीं आ सकता, 77 नहीं आ सकता, 99 नहीं आ सकता। सिर्फ इन्हीं डिजिट का इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे 2, 3, 5, 7 दिया है, आप यहाँ पे 4 नहीं ले सकते, 42 नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे और क्या नहीं है, 8 नहीं है, तो उस सब का इस्तेमाल नहीं करना है, जो जितना दिया है उतना ही का इस्तेमाल करना है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म इज ऑड नंबर, और क्या प्रोबेबिलिटी मालूम करना है, जो नंबर फॉर्म किया गया वो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। ऑड दिया तो ऑड मालूम करेंगे, अगर इवन बोलता तो हम लोग इवन मालूम कर लेते। इवन क्या होता है, जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 10 आता है, ठीक है, 10 की बोल रहा हूँ, 0 आता है। यहाँ पे देखो ये पेपर मार्च 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते क्या लिखेंगे, 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद डिजिट 2, 3, 5। ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख देना है। ये पूरा सेंटेंस आप करोगे, यहाँ पर पूरा लिख दोगे। पहला काम ये करना है आपको, इतना हो गया। इसके बाद लिखोगे देयरफॉर एस इक्वल टू आ जाएगा आपका, क्या आएगा, अब क्या क्या आ सकता है, सबसे पहले क्या आएगा 23 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 25 आ जाएगा, फिर इसी तरह आ जाएगा 25 के बाद 27 आ जाएगा, ठीक है। 27 के बाद क्या आ जाएगा लास्ट में 29 आ जाएगा, 29 ये लिख दिया आपने, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ले लेते हैं, फिर 3 से आ जाओ, 32 आ जाएगा पहले, रिपीटेशन नहीं करना, फिर 35 आ जाएगा, फिर 37 आ जाएगा, फिर 39 आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ना आपको, 3 का हो गया, फिर 5 के पास चले जाओ। तो 5 से पहले स्टार्ट करो 2 से, 5 2 जा हो जाए, 5 2 हो जाएगा, फिर 5 3 हो जाएगा, 5 3, फिर 5 7, फिर 5 9, ठीक है। 5 वाला हो गया, फिर उसके बाद 7 वाले के पास चले जाओ। अब 7 वाले के पास मैं आऊँगा तो सबसे पहले 72 हो गया, 73 हो गया, 75 हो गया, 79 हो गया, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ 9 वाले के पास जाएंगे, 92 हो गया, 93 हो गया, फिर उसके बाद 95 हो गया, 97 हो गया, ठीक है। सभी 4 आना चाहिए, दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 4 4 4 4 4, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे आपका। तो आपका आ गया नंबर ऑफ एस कितना आ गया बताओ मुझे,
4 5 जा 1 2 3 20 काउंट कर लो। नंबर ऑफ एस कितना आ गया टोटल 20 आ गया। अब उसके बाद मेन क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म इज ऑड नंबर। जो नंबर फॉर्म हुआ है वो क्या होना चाहिए ऑड नंबर बोला है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये यहां से लेकर यहां तक लिखोगे। क्या लिखोगे इवेंट, यहां पे लिख दो। चलो इवेंट ए, इवेंट ए क्या लिखोगे द नंबर इज फॉर्म इज ऑड नंबर। यहां लिखोगे द नंबर इज फॉर्म्ड इज ऑड नंबर। ठीक है, जो नंबर फॉर्म हुआ वो क्या है ऑड नंबर है। अब लिख दिए। अब इसके बाद फटाफट बताओ मुझे तो ए कितना आ जाएगा। अब बताओ मुझे ए कितना आएगा। ठीक है, जो नंबर फॉर्म है वो ऑड नंबर, तो ऑड नंबर इसमें ढूंढो। क्या होता है ऑड नंबर, देखो 23 ऑड नंबर है, 25 भी ऑड नंबर है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए 3 5 7 ये सब ऑड नंबर होता है। ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, 35 भी है, 5 आ गया, 37 भी है, 39 भी है, 53 भी है, 57 भी है, 59 भी है। ठीक है, 73 75 79 93 95 97 जो जो था मैंने लगा दिया। कुछ गलत तो नहीं लगा, देख लो। 3 5 7 9 यहाँ पे बराबर है, 5 7 9 सही है, 3 7 9 सही है, 3 5 9 सही है, 3 5 7। ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है टोटल। कितने 16 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 है, तो पूरा पहले लिख दो 23। ये नंबर ऑफ ए कितना आ जाएगा आपका 16 आ गया। ठीक है, 23 25 27 29 35 37 39 53 57 59 73 75 79 93 95 97। ठीक है, ये पूरा हमने लिख दिया उठा के जो भी था। कितना आ गया 16 आ गया। अब क्या बोला था प्रोबेबिलिटी मालूम करने बोला था, इसलिए आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा। क्या फार्मूला आपको याद होगा, क्या फार्मूला है पी ऑफ ए का फार्मूला आपको पता होगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ ए कितना हमारे पास फटाफट बोलो, नंबर ऑफ ए कितना है हमारे पास 16 था। नंबर ऑफ ए यहाँ पे आया 16 था, और नंबर ऑफ एस कितना है 20 था। अब इसको डिवाइड कर लो फटाफट, है ना। ये आपका नंबर ऑफ ए आया और ये आपका नंबर ऑफ एस आया। ठीक है, डिवाइड करो, 4 4 जा और 4 5 जा, तो आंसर कितना निकल के आया हमारा पी ऑफ ए आ गया 4/5। ठीक है, पी ऑफ ए का आ गया 4/5। लिख लो आप फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो सभी। देखो ये अगला क्वेश्चन आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक्टिविटी वाला एक क्वेश्चन पूछने वाला है इसमें से, कंफर्म बोलता हूँ पूछेगा ही पूछेगा एक्टिविटी वाला क्वेश्चन ये चैप्टर से। अगर नहीं पूछेगा तो बोलना, मुझे कमेंट जरूर करना, है ना। क्या बोला कि एक्टिविटी वाला क्वेश्चन आने वाला है, इसको समझ लो कैसे करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा आंसर है, ये पार्ट तुम्हारा आंसर वाला पार्ट है, मैं बता देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आंसर वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है आंसर वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका आंसर वाला है। देखो देयर आर 9 टिकट्स इन अ बॉक्स इज बियरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 9। ये क्वेश्चन देखो जुलाई 2019 में पूछा है और ये वाला मार्च 2020 में पूछा है। हर बार पूछ रहा है, एक एक्टिविटी वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछने वाला है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना आपको। तो कितना है एस कितना आएगा, देखो एस 1 से लेकर 9 तक बोला है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 से लेकर 9 तक लिख दोगे। ये एस क्या आएगा आपका 1 2, देखो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख दोगे। कितना टिकट बोला 1 से 9 बोला, इसलिए पूरा 9 तक लिखोगे। 10 तक बोलता तो 10 तक लिखते। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ एस बोला है तो कितना हो गया, टोटल 9 है तो 9 लिख दिए। फिर उसके बाद क्या बोला है ए, इवेंट ए क्या बोला है, इवेंट ए बोला है टिकट शोन इवन नंबर, इवन नंबर बोला है। तो इवन नंबर कौन सा होता है भैया मालूम है ना, ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। तो 2 4 6 8 लिख दिए, और इसकी क्वांटिटी कितनी है 4 है, तो यहाँ पे 4 आ गया। समझ में आ गया। ऑड नंबर बोलता तो फिर क्या आता 1 3 5 7 ये आता। प्राइम नंबर बोल देता तो फिर क्या आता 2 आता, है ना। प्राइम नंबर क्या होता है 2 3 4, है ना। 4 है प्राइम नंबर, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या क्या है प्राइम नंबर इसमें बताओ, 2 है, 3 है, 5 है,
7 है ना, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सेल्फ डिवाइडेड होता है, समझ में आया, दूसरे से डिवाइड नहीं होता। यहाँ पे देखो 9 किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है। 8 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं था। ठीक है, और 1 जो है प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर बोलेगा तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या है पता फटाफट। परफेक्ट स्क्वायर की बात करेगा, क्या बोल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या है भाई, यहाँ पे 1 है, देखो 4 है और क्या है 9 है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी का स्क्वायर होना चाहिए। 1 है 1 का स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर। समझ में आया। आगे बढ़ते इस क्वेश्चन की तरफ। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल कार्ड, 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। जो कार्ड निकाला गया वो क्या होगा, रेड कार्ड। देखो टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, 30 डायमंड्स होता है, 13 रेड्स हार्ट्स भी होते हैं, दोनों 13 होते हैं, ये अपने को मालूम है। ठीक है, नंबर ऑफ ए कितना है, तो नंबर ऑफ कितना हो गया, 13 ये 13 है, कितना हो गया टोटल 26 हो गया। समझ में आया। पी ऑफ मालूम करना है तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, याद है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस होता है, तो नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस हो गया। अब पी ऑफ ए मालूम करना है तो नंबर ऑफ एस यहाँ पे नीचे लिख दिया 52, और ये कितना हो गया 26। 26 का डबल ये होता है, या 13 का टेबल लिया तो 13 के टेबल से काट दो, 13 2 जा और 13 4 जा हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना है 1/2 आ गया। समझ में आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जुलाई 2019 में पूछा था, या मार्च 2020 में पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 मार्क्स का सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसको आपको अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करना है बार बार। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपने आसानी अच्छे से कर लिया, ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन और 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली आप एग्जाम में पास हो जाओगे। ये आपको करना, अगर सिर्फ एग्जाम में पास होना चाहते हो, 20 मार्क्स चाहिए आपको, तो ये कर लेना, और नॉनित का मैंने प्रैक्टिस सेट जो सॉल्व कराया है 1 मार्क्स वाला वो कर लेना, दैट इज इनफ। समझ में आया, इतना कर लिया आपके लिए इनफ है। और 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो बनाऊंगा इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो 3 मार्क्स वाला बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।